राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणा देखने लगे स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना हरियाणा। तो भाई आज मेरा सग है हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पुरानी पेंशन वाली संघर्ष समिति के विजेंद्र धारीवाल जी है। तो इनका जानेंगे कि ये पुरानी पेंशन वाली संघर्ष समिति ये क्या है और पुरानी पेंशन क्या है और क्यों इसका बार बार मुद्दा उठाए, क्योंकि देश की संसद में भी मुद्दा गूंज लिया। आपने विधानसभा के चुनाव देखे, उनमें भी ये मुद्दा छाया रहा। तो के मसला है के बात है, तो आज ये अपने दौरे पहुंचे हैं तो आप इनसे जानेंगे कि जो ये सच्चाई है ये क्या है, क्यों मिलनी चाहिए पुरानी पेंशन। तो एक बार सर जी मार्गदर्शक का राम राम करो। राम जी सभी को। तो सर बताओ मार्गदर्शक है भाई, आप ये पुरानी पेंशन वाले संघर्ष समिति का जो आंदोलन चला रही है क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो हमारा आंदोलन है, इस आंदोलन को ये लगता है कि ये कर्मचारी आंदोलन है या कर्मचारी इस आंदोलन को लड़ रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये केवल कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी का भी आंदोलन है। ये उस परिवार का भी आंदोलन है जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी सेवा में। उन बच्चों का, उन युवा साथियों का आंदोलन है जो चाहते हैं, तैयारियां कर रहे हैं काफी लंबे समय से सरकारी सेवा की। तो ये पूरे जनमानस का आंदोलन है। दूसरी बात, ये आंदोलन केवल और केवल पेंशन का नहीं है, ये आंदोलन उस अन्याय का भी है जिसमें हमारे वेतन का पैसा काटा जा रहा है और 14% सरकार अपने खजाने से, जो कि आम जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उस टोटल अमाउंट को बाजार के अंदर निवेश कर रही है। और बाजार में निवेश करने का मतलब ही नहीं है कि हमारे छोटे व्यापारियों के पास निवेश कर दिया या हमारे लोकल व्यापारियों के पास निवेश कर दिया। वो निवेश होता है बड़े पूंजीपतियों के पास जो सरकार के संपर्क में रहते हैं, सरकार के सहयोगी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बखूबी समझते हो कि सरकार के सहयोगी बड़े पूंजीपति कौन है। ये जो एनपीएस का खेल है, ये कहीं ना कहीं सरकारी पैसे को एक सरकार की मान्यता देकर बैकडोर से अपने लिए पार्टी फंड का इंतजाम करेगा। यानी स्पष्ट और क्लियर ये चीज बता दो दर्शकों ने भाई, एनपीएस के और ओपीएस के ये दो नाम ज्यादा है। देखिए, ओपीएस क्या है? ओपीएस में 2004 से और 6 से पहले के जो हमारे कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार में 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की, हरियाणा सरकार ने 2006 में। पुरानी पेंशन में हमें एक फिक्स पेंशन का प्रावधान था, सामाजिक सुरक्षा पर प्रावधान था कि कर्मचारी 30 से 35 साल तक सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। सरकार देश और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने का काम करता है। इसलिए कानून ने यह प्रावधान करा कि जो कर्मचारी इतने सालों तक समाज की सेवा करता है, उसके बुढ़ापे की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे और उसमें जो हमारा अंतिम वेतन होता था उसकी आधी हमें पेंशन के तौर पे मिला करती थी। नई पेंशन योजना बाजार आधारित योजना है। मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, हमारा वेतन काटकर आम जनता के पैसे का, टैक्स पेयर को, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, बाजार में निवेश किया जा रहा है, शेयर बाजार में। और इसके अंदर ना तो उस पैसे की वापसी की कोई गारंटी है और ना ही फिक्स पेंशन की का कोई प्रावधान है। अच्छा, यानी रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन नहीं है? कोई पेंशन ही नहीं है। इसका नाम रख दिया नेशनल पेंशन सिस्टम। ये केवल और केवल फंड मैनेजर के तौर पे काम करते हैं कि हमारे पैसे को बाजार में निवेश करना है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है और वहां से पैसे की कोई गारंटी नहीं है। आप कोई पॉलिसी खरीदते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि ये पॉलिसी बाजार जोखिम के नियमों के आधारित है। तो यही एनपीएस में लिखा जाता है। एनपीएस की आप ऐड देख रहे हो तो उसमें नीचे लास्ट में क्लियर बोला जाता है कि एनपीएस बाजार जोखिम के नियमों के पे आधारित है, तो इसलिए वो आपकी मर्जी है कि आप लेना चाहिए। और हमारे ऊपर थोप दी गई है कर्मचारियों के ऊपर। यानी कर्मचारियों का पीछा कड़ा और लगाने लग रही है सरकार, उस तरह सरकार लाभ लेने लग रही है। सरकार लाभ नहीं लेगी, सरकार को इसका कोई लाभ नहीं है। इसका लाभ है अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को। इसका लाभ है उन बड़े पूंजीपतियों को जिनकी कंपनी में पैसा निवेश किया जा रहा है। इसका लाभ है उन व्यापारियों को जो सरकार के साथ साठगांठ करके अपना एनपीएस के पैसे को अपने यहाँ निवेश करवाने का काम करते हैं और वो उनकी मर्जी है कि वो पैसा वापस करें या ना करें। सरकार की गारंटी नहीं है उस पैसे की कोई भी। इस बात की हमारी लड़ाई है, इस अन्याय की हमारी लड़ाई। अच्छा, कितने कर्मचारी हो आप संघर्ष कर रहे हो, कितने कर्मचारी इसके अंदर आते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश में लगभग 2 लाख कर्मचारी एनपीएस का कर्मचारी है
सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कर्मचारियों को हम जोड़ दें तो लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हरियाणा का बन जाता है। उसके साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के हमारे लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं। लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार उनको पक्का रोजगार देगी और उनको भी कल पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। तो लगभग 5 लाख के आसपास हमारे कर्मचारियों की संख्या बनती है। उसके साथ सामाजिक संगठन, युवा संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, वो भी तमाम हमारे साथ समर्थन है। पर फिलहाल जो चुनाव है 5 राज्यों के, ठीक है, उड़ा ये जनमानस का मुद्दा नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं अपा भी अन्य पार्टियों की तरफ पिछड़न तो नहीं लग रही इस मामले में? देखिए, हर राज्य की अलग परिस्थिति है, हर राज्य के आंदोलन करने का तरीका अलग है, हर राज्य में आंदोलन अलग तरीके से लड़ा है। अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में पूरा चुनाव भी ओपीएस के मुद्दे पर लड़ा गया। वहां के कर्मचारियों ने जो सरकार रिवाज बदलना चाहती है, जो रिवाज को ना बदलने की बजाय ऐसी सरकार बनाई जिन्होंने पहली कैबिनेट में पेंशन बहाल कर दी। हरियाणा प्रदेश का जो आंदोलन है, उनका इन राज्यों के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो चुनाव पार्टियों का चुनाव था, आंदोलन का चुनाव नहीं था। आंदोलन तो जो भी सरकार बनेगी उसके खिलाफ हमारा जारी रहेगा, वहां भी जारी रहेगा। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा का कर्मचारी इतना मजबूत है, इतना सक्षम है, इतना निडर है कि किसी भी ना तो सरकार से दबने वाला है, ना उनके अत्याचार से दबने वाला। आपने देखा होगा पंचकुला में सरकार लाठीचार्ज हमारे ऊपर कर चुकी, सरकार आंसू गैस के गोले चला चुकी। उसके बाद हमने अपनी रणनीति को बदलकर अपने आंदोलन को गांव स्तर पर लेके गए। आज आप देख रहे हो कि बिरडाना गांव के अंदर हमारा प्रोग्राम है। धीरे धीरे तमाम वर्ग को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। और हरियाणा का मैं 100% पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में जनमानस का आंदोलन बढ़ेगा। जनमानस का ये मुद्दा है और निश्चित तौर पर हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। यानी आप हर वर्ग का, मतलब एक मजदूर का भी है, किसान का भी है, व्यापारी का भी है, सबका है। बिल्कुल, मैं तो ये कह चुका हूँ। अब मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो जो कोई हमारे मजदूर का जो बेटा है, सर्वेक्षण लग रहे हैं इनमें किसान के लड़के भी हैं, कर्मचारी भी है, ठीक है, व्यापारी भी है, तो आप इन तक ये कहना चाहोगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम वर्ग को, चाहे किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, युवा है, तमाम समाज, सबको, पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मुद्दा केवल हमारा नहीं है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, सरकारी कर्मचारी, कोई मजदूर का बेटा है, कोई छोटे दुकानदार का बेटा है। तो इस तमाम वर्ग का बेटा, और ये मेरी पेंशन की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली उस पीढ़ी की भी लड़ाई है जो सरकारी सेवा में, मेरे रिटायर होने के बाद दूसरी जगह एक गरीब का बच्चा ही सरकारी नौकरी लगेगा। और दूसरी बात ये, जब बड़े बड़े पूंजीपति, अब बड़े परिवार हैं, चौटाला परिवार लगा लो और जो परिवार लगा लो, राजनीतिक परिवार, उनको क्या पेंशन की जरूरत है? उनके लिए तो 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान। और हमारे लिए पेंशन का नहीं। दुष्यंत को 26 साल की उम्र में दुष्यंत सांसद बना, 31 साल की उम्र में उसकी पहली पेंशन लगी, 32 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बन गया, उसकी दूसरी पेंशन अब 37 साल की उम्र में। हम तो बुढ़ापे में मांग रहे हैं 60 साल की उम्र के बाद। तो इस अन्याय के खिलाफ पूरे समाज से, सभी वर्गों से मैं निवेदन करूंगा कि पेंशन बहाली के इस आंदोलन में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति का साथ दें। तो भाई साफ सा कहना है इनका कि लागू होनी चाहिए पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन होनी चाहिए बहाली, नहीं बुढ़ापा में जेब रहोगे खाली। तो इस खातर आप लोगों ने जन जन ने जगाना है और यह वीडियो आगे तक शेयर करनी है। जो भी दर्शक जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद।